इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से निकल के आ रही है। लोजपा खाने से यह खबर है, क्या कुछ अपडेट है जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण से। शशि, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं? देखिए 5 बज चुके हैं और जिस वक्त हम ये खबर लेकर के दर्शकों के लिए कर रहे हैं और थोड़ी देर में दर्शक ये हमारी खबर देखेंगे भी। चिराग पासवान संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू कर चुके हैं, पहला अपडेट ये। दूसरा और बड़ा अपडेट ये है कि रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, उसके संरक्षक रामविलास पासवान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है गणेश की चिराग पासवान ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी में अब रामविलास पासवान की नहीं चलती है, जो चिराग चाहते हैं वही होता है। और रामविलास पासवान ने कहा है कि एनडीए में जो खींचतान चल रही है बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसमें जो भी फैसला लेना है लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर, उस फैसले को सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान ले सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो संसदीय बोर्ड है, 11 सदस्य उसमें हैं एलजेपी के संसदीय बोर्ड में, उस सदस्यों के साथ मंथन करके चिराग अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं और वही फैसला लेंगे। मैं पार्टी के मामलों में दखल नहीं देता हूं, रामविलास पासवान ने यह भी कहा है। तो बड़ी खबर यह है गणेश की रामविलास पासवान ने एक तरह से जेडीयू और बीजेपी के उन नेताओं को झटका दे दिया है ये बयान देकर के, जिनको ये लग रहा था कि अगर चिराग पासवान बहुत अटैकिंग है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर, बाकी अन्य चीज़ें और बाकी जो अंदर खाने में डील करनी है उसको लेकर के, तो उसके पहले उनको लग रहा था कि रामविलास पासवान को एन मौके पर एंट्री उनकी कराई जाएगी, उनसे निगोशिएट कराया जाएगा और फिर बातचीत बन जाएगी। तो चिराग पासवान को लेकर के रामविलास पासवान ने कह दिया है कि अब जो चाहेंगे चिराग वही होगा, मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला हूं। गणेश, अगली खबर की चिराग पासवान भी बैठक कर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं और आप याद करिए कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से लगातार चिराग पासवान पर या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, उस पूरे प्रकरण के बाद चिराग पासवान ने जब पलटवार किया और उनके जो बैक टू बैक हमले रहे, उसके बाद जेडीयू बैकफुट पे आ गई, नीतीश कुमार बैकफुट पे आ गए और नीतीश कुमार को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका जवाब कैसे दिया जाए। लिहाजा उन्होंने तत्काल अपनी पार्टी के नेताओं को यह कह दिया कि चिराग पासवान के ऊपर या लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर कोई बयान न दिए और अब कोई जेडीयू का नेता इस पर बोल भी नहीं रहा है। भूपेंद्र यादव जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, वो पिछले दिनों गए थे दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पे, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद याद करिए भूपेंद्र यादव ने क्या कहा था गणेश। भूपेंद्र यादव ने कहा था कि रामविलास पासवान एनडीए के सम्मानित नेता हैं और ये सम्मान की बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर चिराग पासवान अड़ जाते हैं, चिराग पासवान अपने स्टैंड से नहीं टस से मस होते हैं, तो वैसी स्थिति में रामविलास पासवान को, जो सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बैकड्रॉप से निकाल के, बैकग्राउंड से निकाल करके उनको लाया जा सकता है फ्रंट में और उनसे निगोशिएशंस कराया जा सकता है, उनको बैठाया जा सकता है। और सबको पता है कि रामविलास पासवान के अच्छे रिश्ते रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, तो पुराने नेता हैं, तो जाहिर तौर पे वो जो फैसला लेंगे उसमें थोड़ा सा लिहाज होगा, थोड़ा सा पर्दा होगा, थोड़ा अगर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा तो वो कर लेंगे। लेकिन चिराग पासवान वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं है, चिराग पासवान अटैकिंग मोड में है और चिराग पासवान अगर एलाइज के साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं तो अपने टर्म्स कंडीशन पे कर रहे हैं। तो ये बात है और अब रामविलास पासवान ने जो ऐलान किया है उस खबर का मतलब और मायना ये समझिए कि अब चिराग पासवान से ही जेडीयू और बीजेपी को बात करनी होगी, जो कि पहले से तय है। लेकिन जो उम्मीद थी कि रामविलास पासवान इसमें शायद निगोशिएट कर सकते हैं या उनको लाया जा सकता है, वो स्थिति आए उसके पहले ही रामविलास पासवान ने खुद को इससे अलग कर लिया है। गणेश, शशि, जब संसदीय बोर्ड की बैठक चिराग कर रहे हैं, उनमें क्या किन मुद्दों पर बात हो सकती है? क्या एनडीए के अंदर रहना या फिर एनडीए से बाहर जाने का फैसला भी चिराग ले सकते हैं? देखिए अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, क्योंकि एनडीए में ही है चिराग पासवान और चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि एनडीए से बाहर जा रहे हैं, लोक जनशक्ति अलग जा रही है। आप याद करिए नित्यानंद राय का बयान आया था 3-4 दिन पहले, उन्होंने क्या कहा था कि एलजेपी कहीं जा नहीं रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो बीजेपी के टच में भी हैं। उनको जितना पलटवार करना था, जितना उनको जवाब देना था जनता दल यूनाइटेड को या नीतीश कुमार को, उतना उन्होंने दे दिया है। वो अपने टर्म्स कंडीशन पे बात जरूर करेंगे। और पहले जो हम खबर बता चुके हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को याद दिला दें कि 31 सीटों
की बात जो है वो हो रही है कि 31 सीटें जो हैं वो दे दी जाए एलजेपी को, लेकिन चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान चाहते हैं कि 100 और 43 वाला जो फॉर्मूला है वो अपनाया जाए, एक विधान परिषद की सीट भी वो चाहते हैं। तो अभी विधान परिषद का जो राज्यपाल कोटे से होना है मनोनयन, उसके लिए भी पेच इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि एलजेपी की बात वहां बन नहीं पा रही है। और जो हमने खबर दिखाई थी पिछले दिनों वो यही बात थी कि जनता दल यूनाइटेड 7 सीटें चाहती है, 7 अपने कोटे से 7 लोगों को भेजना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी 5 पे, तो बीजेपी को यह कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि आप 5 में से 1 दे दीजिए एलजेपी को। तो ये पेच यहां पे फंसा हुआ है, लेकिन इस सारी रस्साकसी पर चिराग पासवान इस वक्त मंथन कर रहे हैं और मंथन के बाद जो निकलेगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। गणेश, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रामविलास पासवान ने गेंद पूरी तरीके से चिराग पासवान के पाले में डाल दी है। वो अब सीट शेयरिंग के मसले पर कोई बातचीत तो नहीं करेंगे कम से कम। बिल्कुल, तो ये रामविलास पासवान ने साफ कर दिया है कि पार्टी में अध्यक्ष चिराग पासवान है, तो बड़े फैसले लेने के लिए भी चिराग ही अधिकृत होंगे। रामविलास पासवान अब इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।